गुड मॉर्निंग बच्चों, सरस्वती कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 मैथ चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 पढ़ाए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं, दो संख्याओं या दो या तीन संख्याओं का मौसा ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का मौसा ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस पे एक एग्जांपल है 575। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 575 और 1288 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं कि इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग को 575 और 1288 का मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको रफली कार्य कर लेते हैं। तो इसको पहले बड़ी संख्या में देखते हैं। बड़ी संख्या क्या है, यानी 1288 जो है, 1288 बड़ी है क्या 575 से। तो हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। भाग दे करके उसको रफली कार्य कर लेते हैं। इधर रफली कार्य हम कर दे रहे हैं। 575 में हम लोग 1288 भाग देंगे। 2 बार जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, 16, 15, 11 हो जाएगा, 8, फिर ये 3 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी हम लोग लिखेंगे, यानी 1288 और 575 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे हम लोग 1288 इज इक्वल टू 575 गुणे 2 प्लस 138। फिर ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक हमारा ये शेषफल 0 ना हो जाए। तो फिर आप 138 लेंगे और फिर 575, ये दोनों में फिर यूक्लिड विभाजन करने का हम लगाएंगे। तो चलिए फिर इसके आगे हम लगाते हैं। इसको मिटा दें थोड़ा। फिर हम लोग लिखेंगे 575 और 138 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर क्या करेंगे 575 इस पर फिर भाग देंगे हम लोग। फिर 575 में 138 से भाग देंगे तो लगभग में 4 हो जाएगा। 4 30, 4 3 12, 3 15, 4 4 5, फिर हो जाएगा 23 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 575 को लिख देंगे 138 गुणे 4 प्लस 23। फिर इसमें अब 138 और 23 फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे।
ऐसे प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल शून्य ना हो जाए। तो फिर लिखेंगे 138 को, फिर हम लिखेंगे 138 इक्वल टू, फिर इसको भाग दे दीजिए ऐसे 138 में, फिर जाएगा आपका 6 बजाएगा। अभी देखिए शेषफल शून्य हो गया। अब शेषफल जब शून्य हो जाता है तो हमारा जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा मौसा हो जाता है, ठीक है ना। यानी अंतिम भाजक है जो, इसी को हम मौसा लिखेंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि अंतिम भाजक 23 है, इसलिए 575 और 1288 का मौसा 23 होगा, बराबर 23। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर हम 3 संख्याओं का मौसा, 3 संख्याओं लेंगे और उसका मौसा ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 180, 252 और 324 का मौसम, ये मौसम मतलब HCF। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 324 है और 252 को ले लीजिए। 2 संख्याओं में हम लोग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। चलिए भाग दीजिए, इसको भाग देंगे हम लोग। इधर 252 है, फिर 324 में भाग देंगे के बाद जाएगा, फिर आपका होगा 2, फिर 7 हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे 324 को हम लिखेंगे 324 इक्वल टू 252 गुणे 1 प्लस 72। फिर हम लोग लेंगे, इसमें लेंगे, फिर 252 और 75 72 में लेंगे। तो 252 और 72 फिर ले जाएंगे। तो 7 3 बार जाएगा, 3 बार ले जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 7 21 और 21 हो जाएगा। फिर घटाएंगे 6 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। 36 फिर 72, फिर 36 और 72 में लेंगे। तो फिर लगाएंगे तो 36 दूनी 72 होता है, यानी 2 बार जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। अब हमारा शेषफल 0 हो गया तो अंतिम जो भाजक है वो इनका मौसा हो जाएगा। किसका? तो 324 और 252 का मौसा हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखते रहे। अब देखिए 252 को लिखेंगे, 252 इसको लिखेंगे, 252 को लिखेंगे 72 गुणे 3 प्लस 36 लिखेंगे। फिर 72 को हम लिखेंगे 36 गुणे 2 प्लस 0। अब हमारा शेषफल क्या हो गया? 0। जब शेषफल 0 हो गया तो हम लिख देंगे, चूंकि अंतिम भाजक क्या है? चूंकि अंतिम भाजक 36 है, इसलिए 324 और 252 का मौसा क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा।
और फिर 36, अब ये दोनों का औसत 36 आ गया। अब 36 को ले लेंगे और इसमें से एक और संख्या जो बची है उसका इसके साथ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, फिर उन दोनों का क्या मौसा आ रहा है जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लगाते हैं इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। मिटा रहे हैं तो अब इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग लेंगे 180 और 36 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ठीक है लगाइए। तब फिर भाग दे देंगे आप लोग 180 में 36 से भाग देंगे। चलिए 5 भाग जाएगा 36 5 15 18 हो जाएगा, शेष पर 0 हो जाएगा। यानी हम सी इसको लिख लेंगे 36 गुणे 5 प्लस शेष को क्या हो जाएगा 0। यानी हमारा अंतिम विभाजन यही है 36 ही है, तो हमारा मौसम क्या हो जाएगा तो लिख लेंगे अतः 180 252 और 324 का मौसम 36 होगा। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। अब आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल पे हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, 3-4 सवाल दे रहे हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको दे दीजिएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हम लोग को होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से याद करना है आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 को दे रहे हैं। चलिए 135 और 225 का, ठीक है 324 और 288 180 और 520 और 570 का लीजिए। ठीक, एक और है, ठीक है। एक और सवाल ले लीजिए। चलिए थोड़ा आगे 1288 ले लीजिए, 1508 ले लीजिए और 1800, चलिए 1820। आप लोग इसका मौसम ज्ञान कर लीजिएगा। थैंक यू।